प्यारे साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया और हर बारी तबाही मची हुई है। ये बात बाबा जी तक भी पहुंच चुकी है। एक बहुत ही बड़ी बाढ़ आई है। इंग्लैंड में बैठे बैठे बाबा जी ने ऐसी बात कही कि सभी हैरान रह गए। वही पूरी बात आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। क्या हुआ, कहाँ बाढ़ आई, कहाँ कितनी तबाही हुई, क्या इस तरह की आपदाओं को रोका जा सकता है, इन सभी बातों की जानकारी आज हम अपनी इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के साथ विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल अवश्य क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट के अंदर राधा स्वामी जी अवश्य लिखिएगा। संगत जी, इस समय भारत के असम राज्य में बहुत बड़ी तबाही मची हुई है। वहां लगातार भारी वर्षा होने के कारण बाढ़ ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। कई क्षेत्रों में लोगों के सामने खाने पीने तक का संकट खड़ा हो गया। अनेक गांव और इलाके पानी में डूबे हुए हैं। वहां रहने वाले लोग बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। असम में राधा स्वामी सत्संग के स्थान भी बहुत कम है। कहीं एक दो सत्संग घर है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर लोग भारी मुश्किलों में हैं। राहत और बचाव के लिए अनेक संस्थाएं वहां पहुंच चुकी हैं और सेवा कार्य कर रही हैं। हम भी बाबा जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि मालिक सबका भला करे, सब पर अपनी दया करे और अपनी मेहर को बनाए रखे ताकि इस मुश्किल समय में सभी को सुरक्षित निकाले। प्यारी संगत जी, बुधवार को हजूर जी ने इंग्लैंड के लेस्टर सेंटर में प्रश्न उत्तर यानी कि सवाल जवाब का कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम लगभग 1 घंटे से भी अधिक समय तक चलता रहा। वहाँ उपस्थित संगत को हजूर जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत ही प्रेम और दया के साथ मालिक की भक्ति तथा आध्यात्मिक जीवन के बारे में सभी को समझाया। लेस्टन बकिंघम के निकट स्थित है। वहाँ डेरा ब्यास की काफी संगत रहती है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बहुत से श्रद्धालु कार्यक्रम में पहुँचे। हालांकि बहुत सी संगत को कार्यक्रम की जानकारी समय पर नहीं मिल सकी, इसलिए उपस्थित अपेक्षाकृत कम रही, यानी संगत काफी कम थी। फिर भी जिन लोगों को वहां पहुंचने का अवसर मिला, वे अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मान रहे। हजूर जी ने संगत को दर्शन दिए, उनके प्रश्नों के सारे उत्तर भी दिए। अब केवल 2 दिन शेष है। 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। वह खुशखबरी हम आपके साथ अवश्य साझा करेंगे। उसे सुनकर भारत की पूरी संगत भी अत्यंत प्रसन्न होगी। मालिक की दया हमारे ऊपर किस प्रकार बरसती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसकी कृपा को किस भावना से स्वीकार करते हैं। मालिक अत्यंत दयालु है। वह कभी किसी से बैर नहीं करता, किसी को अपने से दूर नहीं करता। वह जो भी करता है हमारे ही कल्याण के लिए करता है। आज संगत जी, प्रमाण के मार्ग में जब मालिक किसी जीव पर अपनी विशेष कृपा करता है तो सबसे पहले वह उन चीजों से हमारा मोह कम करना शुरू कर देता है जिनसे हम सबसे ज्यादा अधिक जुड़े होते हैं। जिन लोगों को हम अपना सबसे बड़ा सहारा समझते हैं, जिनके बिना हमें लगता है कि हमारा जीवन अधूरा है, हमारा जीवन शून्य है, मालिक धीरे धीरे उन्हीं के प्रति हमारे मोह को कम करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे तभी दूरी आती है। कई बार मन से ही दूरी बनने लगती है और ये सब इसलिए होता है ताकि जीव का प्रेम संसार से हटकर धीरे धीरे मालिक की ओर लग सके। इसी बात को तुलसी साहिब जी अपने शपथ में फरमाते हैं, दिल का हुजरा साफ कर, एक दिल लाखों तमन्ना। अर्थात हमारे पास एक ही दिल है, लेकिन उसमें अनगिनत इच्छाएं भरी हुई हैं। कोई बड़ा घर चाहता, कोई धन चाहता, कोई संतान की कामना करता, कोई अपने बच्चों की परेशानियों से दुखी है, कोई चाहता है कि उसका व्यापार चल पड़े, कोई व्यवहार की इच्छा रखता, कोई अच्छे अंकों के लिए प्रार्थना करता,
कोई अमेरिका जाना चाहता है तो कोई कनाडा, तो कोई किसी और देश में बसने का सपना देखता है। हम हर समय मालिक से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, लेकिन तुलसी साहिब जी आगे कहते हैं कि इन इच्छाओं के साथ हमारी लालसाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब वही इच्छा पूरी हो जाती है तो कई बार वही हमारे दुख का, चिंता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अब हमें एहसास होता है कि जिन चीजों को हमने सुख समझा था वही हमारे कष्ट का, हमारे दुखों का कारण बन गया। बाबा जी अपने सत्संग में अनेक बार समझा चुके हैं कि हम सुख मांगते हैं लेकिन उसके साथ दुख भी आ जाता है। हम सोचते हैं कि संसार की वस्तुओं में, संसार के रिश्तों में और सुविधाओं में सुख है, लेकिन वाणी हमें समझाती है कि ना तो केवल गृहस्थ जीवन में सुख है और ना ही सब कुछ छोड़ देने में। कई लोग सोचते हैं कि यदि विवाह कर लिया तो सुख मिलेगा। संगत जी, और कुछ लोग सोचते हैं कि यदि सब कुछ छोड़कर अकेले रहेंगे तो सुख मिल जाएगा, लेकिन संत हमेशा समझाते हैं कि केवल बाहरी स्थिति बदलने से मन को शांति नहीं मिलती। बाबा जी अक्सर एक उदाहरण देते हैं, जिसने लड्डू खाया वह भी पछताया और जिसने नहीं खाया वह भी पछताया। अर्थात संसार की वस्तुओं के पीछे भागने से भी मन को पूर्ण संतोष नहीं मिलता और उनसे भाग जाने से भी नहीं मिलता। गृहस्थ जीवन आसान नहीं है, परिवार है, जिम्मेदारियां है। संसार के बीच में रहते हुए मालिक की भक्ति करना वास्तव में कठिन साधना है, लेकिन जो गृहस्थ है उन्हें ईमानदारी से अपनी आजीविका कमानी चाहिए और किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। बिना परिश्रम के किसी चीज को लेना उचित नहीं है। बाबा जी कई बार कहते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज वास्तव में मुफ्त नहीं होती, हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। यदि कहीं लंगर लगे तो हम प्रेम से प्रसाद ग्रहण करें तो उसके साथ अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा भी अवश्य करें, क्योंकि सेवा से ही उस कृपा का सम्मान होता है। मालिक के दरबार में हर कर्म का लेखा, हर कर्म का जोखा है, इसलिए हमें हर काम ईमानदारी, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ करना चाहिए। संसार से भाग जाना समाधान नहीं है। यदि कोई जंगल या कोई पहाड़ों में भी चला जाए तब भी शरीर की आवश्यकताएं बनी रहती है। भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए और रहने का स्थान भी चाहिए। इसलिए संतों ने हमेशा समझाया है कि वास्तविक त्याग बाहर का नहीं बल्कि मन के मोह का और अहंकार का करना है। जब तक मन संसार की इच्छाओं में उलझा रहेगा तब तक सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें मालिक से संसार की वस्तुएं मांगने की बजाय केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें अपने भाने में चलने की शक्ति दे, अपने नाम से जोड़े और हर परिस्थिति को उसकी इच्छा मानकर स्वीकार करने की बुद्धि प्रदान करे। सारी संगत जी, बाबा जी ने जून के अंतिम भंडारों में भी बहुत सुंदर बात समझाई थी। उन्होंने कहा था कि हमें मालिक से क्या मांगना चाहिए। संसार की वस्तुएं, धन दौलत, पद या प्रतिष्ठा मांगने के बजाय हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि मालिक हम पर ऐसी कृपा करे कि हम उसके भाने में रह सके, उसकी रजा को स्वीकार कर सके। वाणी हमेशा कहती है, तेरा भाड़ा मीठा लागे। अर्थात जो व्यक्ति मालिक की इच्छा को स्वीकार कर लेता है उसे वास्तविक सुख प्राप्त होता है। यह सुख बाहर की वस्तुओं से नहीं मिलता, ना दुख बाहर से आता है और ना ही सुख बाहर से आता है। दोनों का अनुभव हमारे अंदर, हमारे भीतर से होता है। तभी तो वाणी में कहा गया है, तेरा पाड़ा माने सदा सुख होए। जब तक हमारे मन का भ्रम दूर नहीं होता कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, और जब तक हमारी सूरत उस शब्द से नहीं जुड़ती तब तक मनुष्य एक भ्रम में ही भटकता रहता है। लेकिन जब मालिक की कृपा से अंदर का अनुभव होने लगता है तब संसार का स्वरूप बदल जाता है। तब वह पूरा संसार एक सपने के समान प्रतीत होने लगता है। संगत जी, संत महात्माओं ने भी बार बार समझाया है
कि जब भीतर का अनुभव होता है तब सृष्टि के अन्य रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। जीव समझने लगता है कि ये संसार कैसे बना, इसका उद्देश्य क्या है और आत्मा का वास्तविक घर कहाँ है। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी जुड़ी हुई है। इन आध्यात्मिक अनुभवों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमें हर एक के पास जाकर अपने आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन नहीं करना चाहिए। कई बार लोग भावावेश में आकर अपने अनुभव दूसरों को बताने लगते हैं, बाद में पछताते हैं कि जो बात अंदर रखनी चाहिए थी वह उन्होंने प्रकट कर दी। जब मालिक कोई आध्यात्मिक दौलत देता है तो उसे संभाल कर रखना चाहिए, उसे दिखावे का विषय नहीं बनाना चाहिए। कई लोगों को साधना के मार्ग में छोटी मोटी आध्यात्मिक अनुभूति होने लगती है। कभी किसी के मन की बात का अनुमान हो जाता है, कभी कुछ ऐसी बातें समझ में आने लगती है जो सामान्यतः समझ नहीं आती। लेकिन संत कहते हैं कि इन बातों में उलझना नहीं चाहिए। जिस साधक का लक्ष्य केवल मालिक और सतगुरु हो, वह इन छोटी छोटी सिद्धियों और छोटे छोटे अनुभवों में नहीं फंसता। लेकिन मन को बड़ाई पसंद है। मन चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे विशेष समझे। यही कारण है कि कई बार साधक रास्ते से भटक जाते हैं। आज संगत जी, मान बढ़ाई, अहंकार और मोह ये प्रमाद के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ये एक ऐसी गांठें हैं जो जीव को अंदर आगे बढ़ने ही नहीं देती। जब तक प्रेम अपनी पूर्ण अवस्था नहीं पहुंचता, तब तक साधक को सावधान रहना पड़ता है। प्रेम की अवस्था क्या होती है? अब जिस व्यक्ति से हमें सच्चा प्रेम होता है, उसकी याद हर समय बनी रहती है, उसका स्मरण बार बार आता है। उसी प्रकार जब मालिक का प्रेम हृदय में जागता है तो मन भी हर समय उसी की ओर खींचा रहता है। दादू साहिब जी कहा करते हैं कि दादू, इस संसार में मुझसा दुखी ना कोई, पी मिलन के कारणे मैं जल परिया रोए। अर्थात कि प्रियतम के मिलन की चाह में साधक हमेशा रोता है, हमेशा तड़पता है और उसी तड़प में उसका जीवन बीतता है। फिर आगे कहते हैं, रात दिवस का रोवड़ा पहर पलक नाहे, रोवत रोवत मिल गया दादू साहिब माहे। अर्थात जब प्रेम की तड़प सच्ची हो जाती है, तब वही तड़प अनंत मिलन का कारण बनती है। संसार की मौज मस्ती और बाहरी सुखों में डूबकर मालिक को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए अपने अंदर, अपने भीतर से समर्पण और सच्ची इच्छा आवश्यक है। लेकिन सब कुछ छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि आप अपना घर परिवार छोड़ दें, अपनी माता पिता छोड़ दें, भाई बहन छोड़ दें, पति पत्नी या बच्चों को छोड़ दें। संतों का आशय बाहरी त्याग से नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार और भीतर के मैं की भावना को छोड़ने से। हर बात में कहते हैं, ये मेरा घर है, मेरे बच्चे, मेरा व्यापार, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मैंने ये किया, मैं वह कर दूंगा। ये मैं जो है प्रमाद के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। हमारे भीतर अहंकार भी बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। हमें लगता है कि यदि मैं कमाकर नहीं लाऊंगा तो मेरे परिवार का गुजारा नहीं होगा। लेकिन यह भी अहंकार का ही एक सबसे बड़ा रूप है। मालिक सबका पालनहार है। यदि हम ना भी रहे तो भी वह अपने बनाए हुए जीवों की व्यवस्था कर सकता है। साथ संगत जी, वाणी भी कहती है, हऊ में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाय। अर्थात कि अहंकार बहुत बड़ा और बहुत ही पुराना रोग है, लेकिन इसकी दवा भी उसी के भीतर छुपी हुई है। जब मालिक अपनी कृपा करता है तब मनुष्य गुरु के शब्द पर चलना शुरू करता है और धीरे धीरे उसका अहंकार समाप्त होने लगता है। सबसे बड़ी दात मालिक क्या देता है? वह अपने प्रेम का विरह देता है। जब किसी साधक के अंदर मालिक का सच्चा विरह जाग जाता है, तब उसकी स्थिति बदल जाती है। जिसे इस विरह को अनुभव किया, वही उसकी पीड़ा और आनंद को दोनों को ही समझ सकता है।
बुल्ले शाह जी ने भी इसी अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि ना ठीक से जिया जाता है और ना मरा जाता है। दिन रात मन को चैन नहीं मिलता, क्योंकि प्रियतम की याद हर समय भीतर लगी रहती है। हमारा अहंकार बहुत छोटी छोटी बातों में भी छिपा रहता है। कभी हमें अपने कपड़ों का घमंड होता है, कभी अपने रूप का, कभी अपने चश्मे का, तो कभी अपने पद का, कभी अपने धन का। हमें लगता है कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन यदि पूरी दुनिया देखी जाए तो हमसे अधिक सुंदर, हमसे बहुत अधिक बुद्धिमान और हमसे अधिक योग्य लोग भी मिलेंगे। तब हमारा सारा अभिमान एक क्षण में टूट जाएगा। अब एक महात्मा जी ने समझाते हुए कहा कि यदि स्वर्ग की अप्सराएं पृथ्वी पर आ जाए तो मनुष्य अपने सारे वैराग्य और दावे भूल जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि मन कितना ज्यादा चंचल है और अहंकार कितना गहरा बैठा हुआ है। इसलिए संत महापुरुष बार बार समझाते कि हमें अपने अंदर, हमें अपने भीतर से अहंकार निकालना है। जब तक ये समाप्त नहीं होता तब तक मन जो है वो स्थिर नहीं हो सकता। पहले शरीर को संयमित करना होता है, मन शांत होता है, और जब मन में स्थिरता आने लगती है तब धीरे धीरे हमारी सूरत भीतर की ओर मुड़ती है और एक दिन शब्द के दर्शन होने लगते हैं। लेकिन यदि मालिक की कृपा से भीतर कोई अनुभव हो भी जाए तो उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, ना पत्नी को, ना बच्चों को, ना मित्रों को, और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक अवस्था बतानी चाहिए। एक महात्मा से किसी ने कहा कि हमें भी कोई आध्यात्मिक अनुभव सुनाइए। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं ये सब बताने लगूं तो मेरा आध्यात्मिक नुकसान हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा अपने अंदर की बातों को प्रकट नहीं करते। जब तक कोई स्वयं उस अवस्था का अनुभव नहीं करता तब तक उन अनुभूतियों का सही अर्थ भी नहीं समझ सकता। भीतर का संसार अत्यंत ही सुंदर है। जो कुछ हम बाहर देखते हैं उसकी तुलना में भीतर का आनंद और भीतर का प्रकाश अनंत गुना अधिक है। लेकिन उस दिव्य शब्द को, उस अनहद नाद को, उस प्रेम की अवस्था का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बाबा जी अक्सर एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि यदि किसी माँ से पूछा जाए कि वह अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है तो वह यही कहेगी कि मैं अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन वह उस प्रेम को पूरी तरह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। इसी को संतों ने कहा है गूंगे का गुड़। जिसे स्वयं का स्वाद चखा वही उसे जान सकता है। इसी प्रकार हमें अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करना है। जब तक अहंकार जीवित रहेगा तब तक सूरत पूरी तरह नहीं खुलेगी, और यदि किसी की सूरत खुल भी जाए तब भी उसे अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि कहीं उसे अपनी आध्यात्मिक अवस्था का अहंकार ना हो जाए। कई बार मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक कमाई का भी गर्व होने लगता है। यह भी अहंकार का ही एक सूक्ष्म रूप है। जो मालिक के दौलत देता है वही चाहे तो एक क्षण में उसे वापस भी ले सकता है। इसलिए यदि उसे कोई आध्यात्मिक कृपा की है तो उसका सम्मान करना चाहिए, विनम्र बने रहना चाहिए और हमेशा उसी से अरदास, उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह इस कृपा को संभालने की शक्ति भी प्रदान करे। यह मार्ग बहुत ज्यादा कठिन है। बड़े बड़े महापुरुष भी यदि सावधान ना रहे तो मन के छल में आ सकते हैं। इसलिए पूर्ण गुरु का सच्चा सेवक बनने के लिए जीवन भर विश्वास, धैर्य, निम्रता और समर्पण बनाए रखना पड़ता है। अंतिम श्वास तक मालिक पर भरोसा रखने वाला ही अनंत अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। जब यह मिलाप हो जाता है तब साधक की अवस्था अपने आप बदल जाती है। रविदास जी महाराज जी ने भी इसी अनुभव का वर्णन करते हुए कहा, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। उस अवस्था में जीव और परमात्मा के बीच किसी प्रकार का भेद अनुभव नहीं होता। दोनों का प्रेम एक रस हो जाता है। संतों ने समझाया कि वास्तव में आत्मा तो प्रारंभ से ही परमात्मा का एक रूप है, एक अंश है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि आत्मा कहीं और चली जाती है,
आत्मा तो पहले से ही उसी की ही है। जब गुरु की कृपा से शब्द की पहचान हो जाती है तब अज्ञान का पर्दा हट जाता है और यही अवस्था मुक्ति कहलाता है। वाणी में भी कहा गया है, राज न चाहूं मुकट न चाहूं प्रीत लगी तेरे चरणन, अर्थात न राज्य की इच्छा है न मुक्ति की इच्छा, केवल सतगुरु के चरणों का प्रेम ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। वही सच्ची मुक्ति है, वही सच्चा आनंद है और वही जीवन का परम लक्ष्य है। जो जीव सतगुरु के प्रेम में रंग जाता है उसके लिए संसार का कोई भी सुख, कोई भी पद महत्व नहीं रखता। संगत जीव जहाँ भी रहे, इस लोक में या किसी अन्य लोक में, उसके लिए सबसे बड़ा धन केवल सतगुरु का प्रेम और मालिक का नाम होता है। इसीलिए हमें संसार के मोह, अहंकार और दिखावे को छोड़कर नाम भजन, सिमरन और गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। जब मन पूरी तरह मालिक के प्रेम में रंग जाएगा तब जीवन सफल हो जाता है और आत्मा अपने वास्तविक घर का मार्ग पहचान लेती है। संगत जी, अब हम अपनी इस वीडियो पर विराम लगाते हैं। आप सभी से प्यार भरी विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट के अंदर राधा स्वामी जरूर लिखिएगा और आप हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। प्यार भरी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।